हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निंजा सर चैनल पे। ये जो क्लास जो इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस क्लास के अंदर हम आपको 20 ऐसे सेंटेंसेस बता रहे हैं जो डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं। और वो सेंटेंसेस जो है वो एक प्रकार से आपका स्कूल के साथ वर्क को कंप्लीट करेगा। जैसे स्कूल के साथ साथ जो है आप स्कूल वर्क के साथ साथ इस चीज़ को भी कर सकते हैं। इसको हमारा गोल क्या होगा कि आपको वीकली एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा और इसमें जो है आप इन सेंटेंसेस को एक स्पेशल नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं या अपनी इंग्लिश की नोटबुक है उसके अंदर भी कर सकते हैं। स्पोकन पेज नंबर फर्स्ट डाला और इसको आपको जो 20 सेंटेंसेस आएंगे उनको आप उसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा, आप इसके अंदर हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो इसके नीचे जो है हिंदी जैसे ही मैं बताऊं उस टाइम आप लिख सकते हैं। तो आप नोटबुक और पेन जो है वो लेके बैठ जाइए और उसके बाद साथ साथ में ये इन चीजों को इनको लिख लीजिए। मैंने एक साथ अभी 8 सेंटेंस यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं, तो जो भी बच्चा जैसे अभी बैठ गया है तो वो उसके अंदर नोट कर लेगा, अपनी नोटबुक के अंदर ये नोट कर लेगा। इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आप 2 लाइनें नीचे जो है वो खाली छोड़ देना। इनको सीधा आपको यहाँ से समझना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार कि आपने एक वीक आपके पास होगा, नेक्स्ट वीक आपको फिर एक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आपके जो स्कूल के ग्रुप पे या कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। अगर आप सीधा देख रहे हैं बिना किसी स्कूल के ग्रुप के तो भी आप इसको एक गोल बनाइए और वीकली 20 सेंटेंस कीजिए और वीकली 20 सेंटेंस जो है वो सारे कवर करते हुए चलने हैं वो, ठीक है। सारे कवर करते हुए चलने हैं और आपको याद भी रखने हैं, यानी कि एक हफ्ते तक वही 20 सेंटेंस आपको रिवाइज करने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ बोलने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। और आप जो है वीडियो के बाद में देखने के बाद आप अपने सुझाव भी देंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या चीज आपके लिए लेके आऊं, क्या इसकी हिंदी साथ में लेके आऊं ताकि आपको लिखनी नहीं पड़े, यहाँ से आप देख के लिख लो उसको कॉपी करके, या फिर कुछ और। आपके सुझाव जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं और ज्यादा और कोई बात नहीं करेंगे। इसके अलावा सेंटेंसेस को सीखेंगे। पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए ताकि अच्छे से आप सेंटेंसेस को यूज भी कर पाए। जैसे कि आपने वीडियो को देख लिया फिर आपने यूज ही नहीं किया, एक बार देखा था तब तो आपको अच्छा लगा, बाद में आपने उनको बोल के नहीं देखा तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अपने पेरेंट्स के साथ अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ तुम थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों के साथ और क्लास में तो सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है आपको इन सेंटेंसेस को, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे भी इम्प्रेस करने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं whenever I meet to you, जब भी मैं आपसे मिलूं तो मैं आपको इस तरह से whenever I speak in English language you think that I want to speak English like this and I want to speak with a good fluency, so इस टाइप से आप भी बोलना चाहते होंगे, मुझे पता है आप बोलना चाहते हैं। so that's why आपको क्या करना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहो, बस बहुत अच्छा हो जाएगा। वीकली आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो आगे मैं इतनी गाइड नहीं करूंगा आपको, बस आपको क्या करना है, आपको ये वर्क करना ही है, घर पे बैठ के करना है, ओके देन। ओके स्टार्ट करते हैं। डोंट बी सच ए फुल। अगर हम किसी को कहते हैं डोंट, इसका मतलब ऐसे मत करो, मत करो। डोंट बी मत बनो। सच का मतलब इतना या ऐसा। मूर्ख मत बनो। आप अगर किसी को कहते हो इतने मूर्ख मत बनो, ठीक है। कोई भी बेवकूफ वाली हरकत करता है या कुछ और करता है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, डोंट बी सच ए फुल। क्या बोलेंगे आप, डोंट बी सच ए फुल। एक बार बोल के देख लीजिए आप, डोंट बी सच ए फुल। इस तरह से आपको बोलना है, ओके। जो भी अगर बैड डूइंग्स करे, शरारत करे क्लास में, कहीं पे भी, घर में, बाहर, तो आपको बोलना है डोंट बी सच ए फुल, इतने मूर्ख मत बनो, इस तरह से। और इसके ऊपर बहुत सारे और भी सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं, लेकिन ये सब बाद में सीखेंगे। पहले आपको एक एक सेंटेंस इस तरह से बोलना सीखना है।
ओके, पहला हो गया। दूसरा, डोंट इंटरैक्ट। डोंट इंटरैक्ट का मतलब हो गया बीच में मत बोलो। अगर आप किसी को ऐसे कहते हैं टांग मत अड़ाओ या बीच में मत बोलो, क्या बोला मैंने, टांग मत अड़ाओ या बीच में मत बोलो, तो आप क्या कहेंगे, डोंट इंटरैक्ट। क्या बोलेंगे, डोंट इंटरैक्ट। बोल के देखिए, डोंट इंटरैक्ट। ओके, और इसको आप लिख भी लेना सुंदर सुंदर राइटिंग में। और जो भी बच्चा जो है वो हिंदी नहीं लिखना चाहे तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि वो हिंदी पहले देख लेते हैं। अगर फिर भी आप भूल जाओ तो दोबारा देख लो, कहाँ फर्क पड़ता है ना। ओके, दूसरा भी हो गया, easier said than done। अगर आप किसी को कहते हैं कि easier said than done, कहना आसान है करना मुश्किल। कोई ऐसा कहता है मैं एक दिन में सारे चैप्टर पढ़ दूंगा, ठीक है, क्लास 5th के है, 8th के है, जो भी है 12th के, किसी की भी चीज कुछ भी ऐसा कहता है कि मैं ये तो एक दिन में ही सीख लूंगा, ठीक है, तो आप उसको डायलॉग लगा सकते हैं कि easier said than done, कहना आसान है करना मुश्किल। तो आप कैसे बोलेंगे, easier said than done। क्या बोलेंगे, easier said than done। इट्स वेरी वेरी इजी। आप बोल भी सकते हैं और लिख के प्रैक्टिस करते हैं। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से आप राइट डाउन कर लेना। अगर मेरी वीडियो आगे चल रही है तो आप थोड़ा सा इसको बंद करके फिर लिख सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, why are you long fast? why are you long fast? अगर कोई बच्चा जो है क्लास में है एकदम से उदास बैठा, मुंह लटका हुआ है, भाई क्या हो गया, किसी ने थप्पड़ थप्पड़ लगा दिया क्या, किसी ने स्कोल्ड कर दिया क्या, किसी ने कुछ चुरा लिया क्या, पेंसिल वेंसिल जो है बच्चों की जैसे कि आउट हो जाती है, या फिर किसी भी बात से नाराज लग रहा होता है तो चेहरा लटका हुआ होता है, तो आप बोलेंगे why are you long fast? why are you long fast? आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे और इससे हो जाएगा कि अरे तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे why are you long fast? क्या बोलेंगे, why are you long fast? एक बार बोल के देख लीजिए, why are you long fast? why are you long fast? और इस वीडियो से आपको ये भी फायदा होगा कि जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो वो यहाँ पर एक एक वर्ड को पढ़ के देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस है, पढ़ के देखेंगे तो आप क्या हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो दैट्स व्हाई आप जो है उसको साथ साथ में रीडिंग का भी इंतजाम है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, कुड आई आस्क समथिंग? कुड आई आस्क समथिंग? कुड आई आस्क समथिंग? क्या मैं कुछ पूछूं? ठीक है, क्या मैं कुछ पूछूं? इस तरह से जब आप किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कम जानते हैं, यानी कि लाइटली जानते नहीं है इतना ज्यादा, तब आप उस व्यक्ति से कुछ भी कहते हैं तो आप कहेंगे कुड आई आस्क समथिंग टू यू, या कुड आई आस्क समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? इस तरह से, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं या मैं कुछ पूछूं, तो आप क्या कहेंगे, कुड आई आस्क समथिंग। क्या बोलेंगे, कुड आई आस्क समथिंग। इसको देखिए, कुड आई आस्क समथिंग। सो यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद बोलने की भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कुड आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछूं? इस तरह से। एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? नेक्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी WH वर्ड के बाद इस तरह से ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। चलो आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस में यहाँ पर ये भाई जवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आपको मैं बता रहा हूँ, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आपके कितने बहन भाई हैं? अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि आप कितने बहन भाई हो, आप क्लास में हर किसी से पूछ के देखिए, और इससे आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपकी इंग्लिश भी निकलेगी, एक नया वर्ड भी सीखोगे आप, और हार्मनी का मतलब कितने होते हैं ये भी सीखोगे आप, भाई बहन को क्या कहते हैं सिबलिंग्स कहते हैं ये भी सीखोगे आप, डू यू हैव आपके हैं ये भी सीखोगे आप। तो आप सभी विद्यार्थी जो है सभी से पूछना, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? सो बताएंगे आई हैव, आई हैव, आई हैव। तो आपको जवाब में क्या कहना है, अगर आपसे कोई पूछे तो आई हैव 2 सिबलिंग, आई हैव 3 सिबलिंग, आई हैव 4 सिबलिंग, जो भी आप जितने भाई बहन हो आप बता सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, आई एम ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको आगे वाली वीडियो में फिर से यहाँ पे लिख के बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए यही 20 सेंटेंस, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे अपन, बर्डन है। तो अपन को क्या करना है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, इस तरह से बोलना है। तो एक बार बोल के भी देख लीजिए, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। या फिर आप इसको आर यू भी कह के बोल सकते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू। लेकिन ये अभी मैंने बताया नहीं, तो जो लिखा है वो ही आप राइट डाउन कर लो। ओके, अब आगे, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? अगर आप किसी से पूछें क्या आपके कोई भाई बहन है,
अगर आप किसी से पूछते हैं क्या आपके कोई भाई बहन हैं, तो आप बोलेंगे डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, इस तरह से। सो आप जवाब सकते हैं। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको कहना है यस, आपको कहना है यस, ठीक है। क्या कहना है आपको, यस या नो। अगर आपका कोई भाई बहन और नहीं है तो आप कहें नो, आई हैव नो सिबलिंग्स, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं और इनको आपको बोल के जरूर देखना है, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, कैसे बोलते हैं, व्हेन डिड इट हैपन। अगर हम किसी को ये कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कब हुआ, ठीक है, ये कब हुआ। ऐसे आप बोलते हैं ये कब हुआ, आप कुछ भी हो जाए, ठीक है, कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो आप कहते हैं कि ये कब हुआ, ठीक है। और वो टेबल से गिर गया तो आप कहते हैं कि ये कब हुआ, ठीक है। तो कुछ भी जैसे आपको पता नहीं है, कुछ हुआ, ठीक है। सो व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन। और अगर आप सीधा ही बोलते हैं क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड, क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड, इस तरह से, ठीक है। व्हाट हैपेंड, इस तरह से सीधा आप बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 8 सेंटेंस अभी पूरी तरह से समझ में आ गए हैं। सो आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। सिर्फ 20 सेंटेंसेस है लेकिन एक वीक के लिए है, तो वीडियो जो है वो कैसे भी बने लेकिन सेंटेंस तो 20 ही है ना, 20 ही सेंटेंस है, यानी कि 20 सेंटेंस एक हफ्ते में आपको सीखने हैं और यूज करने हैं। यानी कि डेली आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे, रोज के रोज, है ना, नहीं, आपको डेली 20 सेंटेंस मिलेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट, ठीक है। शैल आई गो देन, ठीक है। आप किसी को अगर क्लास में शैल आई लगा के बोलते हो, शैल आई, शैल आई, शैल आई, शैल आई, शैल आई गो, मैं जाऊं, शैल आई प्ले, मैं खेलूं, शैल आई कम, मैं आऊं, शैल आई राइट, मैं लिखूं, शैल आई स्पीक, मैं बोलूं, इस तरह से। तो आप अगर किसी को कहते हैं तो मैं जाऊं फिर, आप किसी को कहते हैं तो मैं जाऊं फिर, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शैल आई गो देन, शैल आई गो देन, क्या बोलेंगे, शैल आई गो देन। आप बोल के देख लीजिए, शैल आई गो देन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप भी एक बार कह के जरूर देखना। जैसे मान लेते हैं आप क्लास के अंदर बोलते हैं मैं आई गो टू टॉयलेट प्लीज, मैं आई गो टू टेक वाटर प्लीज, इस तरह से आपने किसी टीचर को कहा और टीचर ने कहा ओके यू मे गो, ठीक है। सो फिर आप एक बार शैल आई गो देन, ओके, शैल आई गो देन, सर ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू मे गो होम, ठीक है, इस तरह से। तो आपका कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार जरूर कह के देखना, बहुत मजा आएगा। शैल आई गो देन, ठीक है, शैल आई डू देन, ये भी कह के दे सकते हैं, क्या मैं फिर करूं ये, ठीक है, क्या मैं लिख लूं, शैल आई राइट दिस। तो अगर आपको ये एक्स्ट्रा बातें भी अगर समझ में आ गई है तो एक बार जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया है और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये जरूर बताना एकदम से, ठीक है। ओके, आई लर्न इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर। सर ये क्या इतना बड़ा सा सेंटेंस, नहीं ये बहुत छोटा है। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, एज वेल एज, साथ साथ, कंप्यूटर, और साथ साथ कंप्यूटर भी सीखता हूँ। तो जब भी हम दो काम एक साथ करते हैं तो एज वेल एज का यूज करते हैं। आई लर्न इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर, I learn English as well as computer. I learn mathematics as well as English. तो आप जो भी साथ साथ में दो काम करते हैं तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसके बारे में और भी मैं आपके सामने जो है वीडियो लेके आऊंगा, फिर आपको बताएंगे। लेकिन एक सेंटेंस आपको याद करना है, इसी वजह से आपको अपने दिमाग में एक सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके ऊपर दूसरे और सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर, ठीक है, मैं इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर भी सीखता हूँ या सीखती हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। कि बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। फिर उसके ऊपर आपको क्लासों में भी हम आपको और भी सेंटेंसेस बताएंगे जो क्लास में फेस टू फेस मिलेंगे, या फिर हम जो है वो आगे की वीडियो में आपको और भी बता देंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। नेक्स्ट है हाउ इज द क्लाइमेट इज, हाउ इज द क्लाइमेट इन योर लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी, उसके बाद लगाएंगे इंटरोगेशन मार्क। जिस देखिए हाउ इज द क्लाइमेट, कैसा मौसम है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपकी जो आसपास का जो माहौल है उसमें, वहां पर आपकी विसिनिटी में, आपके आस पड़ोस के अंदर कैसा क्लाइमेट है। क्लाइमेट कैसा है आपको बताना है कि ठंडा है, गर्म है,
गर्मी ज्यादा है कम है ऐसा कुछ है, सल्ट्री वेदर है, सल्ट्री मतलब उमस भरा, जैसे उमस भरा सल्ट्री वेदर होता है। सो इसके बारे में भी हम आपको बहुत सारे सेंटेंस मौसम से रिलेटेड भी लेके आएंगे और आगे की वीडियो में ऐसा ही कुछ करेंगे कि एक स्पेशल साइट है, जैसे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स है वो असेंबली में बोले जाने वाले वर्ड्स है वो भी एक साथ आपके लिए हम लेके आएंगे। तो पहले आप सजेशन हमें करके जरूर बताएंगे कि ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी, तो वो आप कमेंट जरूर डालना, ठीक है। हाउ इज द क्लाइमेट इन योर लोकेलिटी, तो आपकी लोकेलिटी के अंदर क्लाइमेट कैसा है मुझे भी बताना, कि बारिश हो रही है कि नहीं है, जो भी है ऐसे हमें जरूर बताना। नेक्स्ट है हाउ ऑफन डू यू ईट इन ए डे, हाउ ऑफन डू यू ईट इन ए डे, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि आप कितनी बार खाते हैं एक दिन में, कितनी बार अगर किसी से पूछना है तो क्या बोलेंगे हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार पूछना है तो क्या बोलेंगे हाउ ऑफन, कितनी बार हाउ ऑफन, कितनी बार हाउ ऑफन, इस तरह से। तो कितनी बार आप जो है वो खाते हैं एक दिन में, भाई एक दिन में कितनी बार खाते हो आप, 2 बार बैठ जाते हो या सारे दिन प्लेट लेके बैठे रहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्लेट लेके सो जाते हो, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आप जो है अगर खाने की डाइट को समझा जाए तो हर 3 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, ठीक है, और ये अच्छी बात होती है। हाउ ऑफन डू यू ईट इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार खाते हो, तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप भी बोल के देखिए और बाकी से भी पूछिए वो कितनी बार खाते हैं एक दिन में, क्या वो सारा दिन बैठे रहते हैं या फिर सुबह और शाम 2 ही टाइम खाते हैं, या सुबह दोपहर शाम 3 बार खाते हैं, या फिर उनका शेड्यूल कुछ और है। तो एक बार आप सभी से एक बार जरूर पूछ के देखना हाउ ऑफन डू यू ईट इन ए डे। ओके लेट्स मूव इन नेक्स्ट सेंटेंस, 30 नंबर सेंटेंस, इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा। अगर आप किसी को कहते हैं कि कुछ समय लगेगा, भाई ज्यादा जल्दबाजी मत करो, कुछ समय लगेगा, एकदम से इंग्लिश थोड़ी बोल जाएंगे हम। एक बार तो हम ये 20 सेंटेंसेस बोल के देखते हैं, अगर हमने ये 20 सेंटेंसेस बोल दिए तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं ना। सो इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। अगर आपसे कोई कहता है देखना वो इरेजर मेरे को देना कि एक बार कुछ समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, इसमें कुछ समय लगेगा, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। ये वाला सेंटेंस आपको बहुत काम आएगा, सो दैट्स व्हाई आपको इसको बोलने की कोशिश करनी है, ओके, प्रैक्टिस करनी है। और इम्प्रेस करने के लिए आप मेरे सामने ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं, किसी भी टीचर के सामने जो है वो ये ट्राई कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और अगर जिसने भी बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस का यूज किया उसको मैं जो है आपको पता है गिफ्ट देने में मैं माहिर हूं ना, तो मैं आपको स्पेशल गिफ्ट, ठीक है, दूंगा। सो अब चलते हैं आगे, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा, बस लास्ट ये सेंटेंस आपको दिखाई देगा, तो जल्दी 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 राइट डाउन कर लो आप। लास्ट, वे शुड आई पार्क द बाइक, जैसे आप बाइसाइकिल लेके आते हो या साइकिल लेके आते हो, आप बाइक लेके आते हो, स्कूटी लेके आते हो, गाड़ी लेके आते हो, तो आप किसी से पूछते हैं अरे कहाँ खड़ी करूं, ठीक है, मुझे कहाँ खड़ी करनी चाहिए, वे शुड आई पार्क दिस बाइक, मुझे ये गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए, ठीक है, मुझे ये गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए यानी लगानी चाहिए, ताकि क्या है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। तो आप कैसे कहेंगे, वे शुड आई पार्क दी बाइक, वे शुड आई पार्क माई साइकिल, बाइसाइकिल, जो भी आपको बोलना है बोलेंगे। और एक बार कह के जरूर, जैसे आपको पता है, मान लेते हैं आपको पता है कि मेरे को कहाँ खड़ी करनी है, सो फिर भी ना आप डायलॉग मारने के लिए बाजू वाले जैसे कैंटीन वाले भैया को पूछेंगे वेयर शुड आई, वेयर शुड आई, ठीक है, तो ट्राई करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, वेयर शुड आई पार्क माई बाइसाइकिल, ठीक है। और वो कहेगा ज्यादा इंग्लिश मत जान, तो कोई बात नहीं है, इधर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन फिर एक बार डायलॉग मार के देखने ना, आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो एक बार कह के देख लेना है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे जैसा आपको कोई मिल जाए तो आपको सही से एडवाइस भी दे दे और थोड़ी सी इंग्लिश सीखने को मिल जाएगी आपको, है ना, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। आई फेल ऑफ द साइकिल, ठीक है, आई फेल ऑफ द साइकिल, इसका मतलब हो गया कि मैं साइकिल से गिर गया। तो हो सकता है आप साइकिल से गिरे हो सकता है आप टेबल से गिरे हो सकता है आप कहीं से भी गिरे हो, तो आप इस तरह की इंग्लिश भी बोल सकते हैं। आई फेल ऑफ, फेल ऑफ, फेल ऑफ, फेल ऑफ, फेल ऑफ, आई फेल ऑफ इन द प्रेयर, आई फेल ऑफ इन द असेंबली, मैं असेंबली में गिर गया, ठीक है। आई स्टैम्बल्ड, इस तरह से लड़खड़ा गया। तो वो सारे सेंटेंसेस जो है हम बाद में आपके लिए लेके आएंगे एक साथ, लेकिन पहले जो है मैंने आपके लिए ये सेंटेंस लेके आया हूँ, तो एक ही सेंटेंस सीखना है, ठीक है। I fell off the cycle, I fell off the cycle, I fell off the cycle, it's a very very important sentence। अगर ये सेंटेंस याद हो गया तो fell off का यूज आप करने लग जाएंगे। नेक्स्ट, I got hurt, मुझे चोट लग गई।
जब आपको चोट लग जाती है तो आप क्या कहते हैं, आई गॉट हार्ट, 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 आई गॉट हार्ट। इस तरह से हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आई गॉट हार्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, अगर आप किसी को, ठीक है, आप किसी को बोलते हैं कि अरे तुम्हें क्या हुआ, ठीक है, अगर सीधा एक तो वो था व्हाई आर यू लॉन्ग फेस, व्हाई आर यू लॉन्ग फेस, व्हाई आर यू लॉन्ग फेस, अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। एक सेंटेंस ये आ गया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अरे तुम्हें क्या, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, यानी तुम्हें क्या हुआ। आप किसी को ऐसा लगे कि उसको कुछ हुआ है, कुछ इसके साथ गलत हुआ है, यानी कि ये खामोश बैठा है, चुपचाप बैठा है, पेट में सर दर्द है, नहीं वो समझ गया हमने, आप मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वो चीज अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस तरह की इंग्लिश आपने देखा होगा कि कई बार से स्कूल के बच्चे जो है उनमें किसी में दिक्कत हो जाती है तो वो नीचे ऑफिस के आगे की साइड में कहीं पे बैठ जाते हैं और आपको पता है कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये वाला डायलॉग लगा के पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और इनकी रिप्लाई भी, इनके जवाब भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए और फिर आप मुझे बताएंगे सर इसका जवाब तो दो, हम बोलेंगे क्या, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। डोंट पुट इट ऑफ। ठीक है, आप किसी को कुछ पूछें और वो कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा, तो आप वो क्या बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, टालो मत। ठीक है, यानी कि आगे मत किसका बात करो, यानी कि टालो मत। आप अगर किसी को ये कहते हैं टालो मत तो आपको बोलना है डोंट पुट इट ऑफ, डोंट पुट इट ऑफ। हाउ टू से इन इंग्लिश, डोंट पुट इट ऑफ। हाउ टू से इन इंग्लिश, डोंट पुट इट ऑफ। सो आपको इंग्लिश में बोलना है डोंट पुट इट ऑफ। नेक्स्ट, डोंट बी शाय। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बी शाय। शर्मीले मत बनो भाई, शर्माओ मत, ज्यादा शर्माओगे तो कुछ भी नहीं बोल पाओगे, एक बार बोलने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो सभी सेंटेंसेस को आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई भी शर्माए बोले नहीं तो आप उसको ना डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और घर पे अभी वीडियो देखने के बाद एक बार तो डायलॉग मार के देखना, कोई शर्माए नहीं ना तो भी डायलॉग मार देना। ठीक है, वो लेकिन क्या बोला, अरे मुझे लगा कि आप शर्मा रहे हो तो मैंने बोला डोंट बी शाय। ठीक है, इस तरह से। ओके, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। जब आप कुछ बोले किसी के बारे में, आपने किसी को सच बता दिया, ठीक है, और वो बोला कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, सच हमेशा कड़वा होता है। हाउ टू से इन इंग्लिश, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सो क्या कहेंगे इंग्लिश में, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सो आप एक बार इंग्लिश में जरूर कह के देखना और इनमें से कोई भी एक सेंटेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में फिर से लिख के दिखाना कि आपको कौन सा सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगा या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी वो बताना, और कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने बच्चों ने देखा वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।